माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक छोटे से विषय पर बात करने आया हूँ, जो कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि पुस्तक व गुरु पर श्रद्धा बराबर नॉलेज। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले एक वर्ड आप समझिए, जो यहाँ श्रद्धा शब्द लिखा हुआ है। श्रद्धा शब्द की बहुत लंबी परिभाषा है, इसको 2-3 दिन तक डिफाइन किया जा सकता है लगातार, लेकिन मैं आपको कम शब्दों में बता देना चाहता हूँ। श्रद्धा और प्रेम दोनों वर्ड्स में बेटा बहुत अंतर है। श्रद्धा का मतलब होता है स्वीकार करना, श्रद्धा का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि एक नॉर्मल जो एक पत्थर होता है, यदि आप में उसमें आपकी श्रद्धा है तो वो आपके लिए भगवान है, यदि श्रद्धा नहीं है तो नॉर्मल पत्थर है। ठीक है, श्रद्धा का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो तीसरी बात यह है बेटा, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा या छोटा बनना पड़ेगा। ठीक है, किसी के से ज्ञान प्राप्त करने के लिए नॉलेज हमको केवल छोटा बनकर के ही प्राप्त हो सकती है। यदि आप बड़ा बनेंगे तो आपको नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती। नॉलेज बेटा 2 तरह से प्राप्त नहीं हो सकती, एक तो अज्ञानता के कारण, और दूसरा शब्द एक और है पूर्व धारणा। ठीक है, तो अज्ञानता का मतलब या तो उसके बारे में आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते तो आपके समझ में नहीं आता। दूसरा होता है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मतलब ये होता है बेटा कि आप पहले से ही मन में विचार कर लेते हैं कि शायद ये हम नहीं पढ़ सकते इसको, या नहीं समझ में आएगा। जब मोस्टली स्टूडेंट्स देखा होगा क्लास में, तो कोई टॉपिक चल रहा हो तो वो अगर उन्होंने पहले से पढ़ लिया है तो वो समझ लेते हैं कि हाँ हमें तो इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर वो वहाँ बैठे तो होते हैं लेकिन उस क्लास में क्या चल रहा है उनके माइंड में कुछ उनको असर नहीं करता। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि बेटा पुस्तक दिखा है, पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है। पुस्तक एक निर्जीव वस्तु है। जब भी पुस्तक में आपका पैर लगता है तो आप उसको पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? क्योंकि उसमें आपकी श्रद्धा है, उस पुस्तक में आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे यदि किसी आपके मन में भाव आ जाता है कि ये पुस्तक गलत है, इसमें बहुत मोस्टली क्वेश्चंस गलत दिए, फिर आप उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात यह है बेटा, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि जब तक पुस्तक में या टीचर पे आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि अगर आप नल से पानी भरने जाते हैं तो उस बर्तन को नल के नीचे रखते हैं, न कि नल के ऊपर। नल के ऊपर रखने से बर्तन नहीं भरता बेटा, नल के ऊपर रखने से बर्तन नहीं भरता। रामायण तो आपने देखी होगी, रामायण में एक एग्जाम्पल है बेटा, राम जब लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ रावण जो ज्ञानी है इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, तो लक्ष्मण जी जाके उसके सराहने खड़े हो जाते हैं, तो वो लक्ष्मण जी से बात तक नहीं करता। जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं तो राम से कहते हैं कि वो तो हमसे बात तक नहीं की उन्होंने। तब वो पूछते हैं आप किस तरफ खड़े हुए थे, तब वो बताते हैं सिर की तरफ। तब वो जाकर कहते हैं जाकर के जाओ दोबारा से जाओ और पैर की तरफ खड़े होना। तो इसलिए हमेशा बेटा, अरे कई एग्जाम्पल हैं, अगर झरने से आप पानी भरेंगे तो नीचे की तरफ रखेंगे बर्तन को, तभी तो आप पानी ले सकते हैं। तो इसलिए सीधी सी बात यह है कि हमेशा जीवन में सीखते रहिए, विनम्र रहिए और छोटे रहिए। ठीक है, इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।